बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है और क्या सीक्वेंस है एनर्जी का एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए और लाइफ एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। एनर्जी बेशक इकोसिस्टम में हो या नॉन लिविंग की बात करें तो हर जगह पे एनर्जी को फॉलो करना पड़ता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कभी भी ना तो ज़्यादा होगी ना कम होगी इस यूनिवर्स में, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करता है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उस टाइम पे एनर्जी के अंदर कुछ लॉस आएगा। एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, सेम अमाउंट में नहीं रहेगी एनर्जी। इसके बाद है इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करती है एक डायरेक्शन में, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। कभी भी लोअर लेवल से एनर्जी मूव नहीं करती हायर लेवल की तरफ। अब इसके बाद है सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की। अर्थ पे सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है। टोटल जितनी अमाउंट सनलाइट की अर्थ की तरफ मूव करती है उसमें से 57% रास्ते में ही स्पेस में और ओजोन में ट्रैप हो जाती है और लॉस हो जाती है। बाकी इसके अलावा 35% ज़मीन तक पहुंचती है, उसमें से 35% वाटर को एवेपोरेट करने के लिए और सॉइल को हीट करने के लिए यूज़ हो जाती है। अब इसके बाद जो लाइट बचती है 57 और 35 को निकाल के बाकी 8%, वो 8% प्लांट्स पे स्ट्राइक करती है, प्लांट्स पे आती है। अब प्लांट्स भी इस पूरी 8% की फोटोसिंथेसिस नहीं करते। प्लांट्स 10% to 15% को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जब लाइट आएगी प्लांट्स की तरफ तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस 10 to 15%, और 5% लाइट को ट्रांसमिट कर देते हैं प्लांट्स, पास हो जाएगी लाइट लीव्स से। इसके अलावा 2% जो रह जाएगी उसकी टोटल की प्लांट्स करेंगे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे फिक्स्ड फॉर्म में, यानी कि केमिकल फॉर्म में, जिसको दूसरे जानदार यूज़ करेंगे। क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं ये और ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है, तो ये रेडिएंट एनर्जी को फिक्स करेंगे केमिकल एनर्जी में। और नेक्स्ट लेवल पे कंज्यूमर्स के पास एनर्जी आएगी। कंज्यूमर भी 3 तरह के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे वो हर्बीवोर होंगे, नेक्स्ट लेवल पर कार्निवोर्स होंगे। फिर इसके बाद जब कंज्यूमर्स की डेथ होगी तो यानी कि टर्शरी कंज्यूमर की डेथ होगी तो डिकम्पोजर्स उसकी एनर्जी को यूज़ कर लेंगे। अब इस लेवल पे सनलाइट से प्रोड्यूसर्स तक एनर्जी का फ्लो और फिर कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स तक एनर्जी का फ्लो। हर लेवल पे, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का लॉस भी होगा। 90% लॉस होगा। इस लॉस को कहा जाएगा 10% रूल। 10% रूल का मतलब ये है कि 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी, 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। जैसे कि ग्रासेस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इसको ईट करेगा रैबिट। रैबिट जब इसको ईट करता है तो इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की बॉडी में थे वो रैबिट की बॉडी में आ जाएंगे और एनर्जी को यूज़ कर लेगा। लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी का लॉस भी करेगा रेस्पिरेशन की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में। इसके अलावा
अनडाइजेस्टेड फूड भी लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट लेवल पे इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, तो इस तरह से फूड चेन बन जाएगी। फूड चेन में हर एक लेवल पे, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का लॉस होगा 90%। इसको 10% रूल कहा जाता है, क्योंकि 10% नेक्स्ट लेवल के लिए बचती है इसमें।